हजरत फातिमा को हुजूर ने रोते देखा ना, हुजूर भी रो दिए। बेटी लाडली बेटी, फरमाने लगे फातिमा क्या हुआ? कहने लगी अब्बा मुझे अबू जहल ने तमाचा मारा है। जिसको पत्थर खा के गुस्सा नहीं आया, जिसको जुल्म के पहाड़ तोड़े गए गुस्सा नहीं आया, आज बेटी का ये जुमला सुन के नबुव्वत के चेहरे पे जलाल आ गया। फरमाया जाओ अबू सुफियान को बुला के लाओ। फरमाया उससे कह दो उसने आज मेरी बेटी पे हाथ उठाया है, कह दो हरकत से बाज आ जाए। आज तक मैंने बद्दुआ नहीं की, अगर मेरी बेटी का दिल टूटा आज मोहम्मद हाथ उठाएगा और खुदा उसकी नस्लों को गारत फरमा दे। बेशक बेशक ये बेटी का मामला होता है। तुम्हें क्या लगता है बेटियां खिलौना है? नहीं। हुजूर ने फरमाया जाओ कह दो। अबू सुफियान को खबर मिली, हजरत फातिमा गई। हजरत अबू सुफियान ने हजरत फातिमा को गोद में लिया। अबू सुफियान भी अभी ईमान नहीं लाए, ये याद रखिएगा। अबू सुफियान ईमान नहीं लाए अभी। गोद में हजरत फातिमा को लेके गए। अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कौन? अबू सुफियान। फौरन भाग के आया, क्या बात है? और जब हजरत फातिमा को गोद में देखा ना, गर्दन ही झुक गई। अब हजरत अबू सुफियान के जुमले सुनो। आप फरमाते हैं जालिम, हमारी दुश्मनी मोहम्मद से है, इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था? और यार ये कानून तो हमारा भी है कि दुश्मनी दुश्मनी की जगह है, लेकिन बेटी बेटी की जगह होती है। बेशक बेशक माना कि ये मुस्तफा का खून है, लेकिन बेटी तो है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? गर्दन झुक गई अबू जहल की। आपने फरमाया फातिमा, जी चचा, मार तमाचा। जब इतना कहा, अब नबी के घर वालों की शान देखो। हजरत फातिमा जहरा ने कहा चचा मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हजरत फातिमा कहती मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। अबू सुफियान कहते हैं जालिम देख ये बच्ची की तरबियत है, ये बेटी होकर के तुझे माफ कर रही है, तू बड़ा होकर के बच्ची पे हाथ उठा बैठा। कहते भले फातिमा माफ कर दे लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। ये कह के आपने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से तमाचा अबू जहल के मुंह पे लगाया। हजरत फातिमा ने जब ये देखा मुस्कुराने लग गई। अब जब पलट के आई है हंस रही है, मुस्कुरा रही है। पहले आई तो रो रही थी, अब आई है तो मुस्कुरा रही है। हुजूर ने रोते देखा तब भी रो दिए थे, हंसते देखा तब भी रो दिए हैं। कि बेटी क्या हुआ? पूरी दास्तान बता दी। अब्बा मैंने तो माफ कर दिया था लेकिन अबू सुफियान ने माफ नहीं किया। इतना सुना नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। कहते या अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत न देना जब तक इसको मोहम्मद के दामन में जगह न मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिलाद वाले नबी की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत आज ये फर्क नहीं है। एक दौर वो था, हजरत फरमा रहे थे कारी साहब क़िबला कि बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। फर्क है ना, जो लोग पहले जिंदा दफन करते वक्त माथे पे पसीना जिनके नहीं आता था, आज हम देखते हैं बाल सफेद हो गए लेकिन फिर भी मजदूरी कर रहे हैं। पूछा जाता है कि भाई अब तो आराम कर लेते, कहते घर में भी बेटी मौजूद है, जब तक हाथ पीले नहीं करूंगा चैन से सो नहीं सकता। अल्लाह अकबर। जब ये बात कोई कहता ना तो ख्याल मदीने जाता। मैं सोचता हूँ या रसूल अल्लाह कैसा इनकलाब आपने दिया। जो कल बेटियों को मारने पे फख्र करते थे आज वो हाथ पीले करने पे फख्र महसूस कर रहे हैं। हाँ, आज बाप कहता मैं उस दिन कामयाब होऊंगा जिस दिन बेटी इज्जत से रुखसत कर लूंगा। लेकिन अल्लाह तुम्हारा भला करे, हमने बेटियों की जिंदगी मुश्किल कर दी। तुम्हें पता है इस साल में 7 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू बन चुकी हैं। किस चीज के हिसाब से? ये रजिस्ट्रार ऑफिस के हिसाब से बता रहा हूं। 7 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनी हैं। मुझे बताइए ये क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि हमने निकाह मुश्किल कर दिए। असल वजह यह निकाह मुश्किल कर दी। इतनी डिमांडें बढ़ गई कि आज एक गरीब सोच रहा है बेटियों का गला घोटूं कि इनकी शादी करूं। सारे मिलाद वाले इतना बड़ा मजमा है। ये जमीन अल्लाह वालों की जमीन है, बुजुर्गों की बस्ती है ये। मगर मेरा एक सवाल है,
क्या कोई बंदा ऐसा भी है जिसने ये कह के किसी की बेटी ली हो कि भाई मुझे दौलत प्यारी नहीं, मुझे मदीने वाला मुस्तफा का निजाम प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पहले ही ख्वाब दिखाए जाते हैं। जो रिश्ते कराते हैं अच्छा काम करते हैं भाई, बड़ा काम है रिश्ते कराना भी, लेकिन उनसे एक गुजारिश है, रिश्ते कराएं ना झूठ बोल के ना कराएं। 500 रुपये एक जोड़े के लिए किसी के घर में आग ना लगा। अक्सर जो तलाकें हो रही है ना, निकाह के बाद जल्दी तलाक का नंबर क्यों आता है? इसमें बीच वाले लोग जो रिश्ते कराते हैं ना, ये उनकी वजह होती है। कैसे? ऐसे जब ये लड़की वालों के पास जाते तो कहते हैं लड़का 90,000 कमा रहा है। हाँ, 90,000। और जब लड़के वालों की तरफ जाते हैं कहते जी छोड़ो, अभी देख कर आ रहा हूं 10 तोले तो जेवर रखा है। ये फंसाया जा रहा है। इसे पता जब यहां तक आ गई तो निकलेगी तो है नहीं। भले ही 99 की 9 पे बीते बीतनी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें ये राज बना करके लोग ये कहा करते हैं जी 80 कमा रहा है, 90 कमा रहा है, ये कह के रिश्ते गलत तरीके से कराए जाते हैं। जब बेटी रुखसत होके आती है वो कहती तेरा बाप तो कह रहा था 10 लाख देंगे, उसने तो 5 ही दिए हैं। लड़की कहती तुम्हारे बाप ने भी तो ये बताया था। लड़के 90,000 कमा रहा है, अब जब से आई हूं 5 पैसे कमा के नहीं लाया। अब्बा भी कम नहीं होते हैं जनाब, इन्हें भी दुनिया देखी अब्बा ने भी। ये इतनी आगे की चीज है, रिश्ते से पहले गांव में हवा उड़ा दी जाती, बड़ा कमा रहा भाई भूरा का लड़का। ये जुम्मा कह के तो जवाब ही नहीं। कोई किसी का नाम हो तो भाई समझना मत, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, खाली मसला एक समझाने की बात कर रहा हूं। अक्सर ये नाम होते हैं ना, भूरा, जुम्मा, बब्बन, हाँ, कलवा मलवा, ये माँ बाप रख देते नाम। तो मैं चूंकि इसी इलाके का हूं ना, तो मैं अपनी मादरी जबान भाषा इस्तेमाल करूंगा जी। मुहावरे में हम लोगों के यहाँ पे रहता, कहते भूरा के लड़के का जवाब ही नहीं। और जब हो गया अच्छे घर निकाह तो समधी को बुला के कह रहे हैं भूरा कि जरा इसे समझाओ तो, जब से पैदा हुआ आज तक 1 रुपया कमा के नहीं दिया। यही बाप कल 90,000 बता रहा था, आज यही कह रहा 5 रुपए देने तैयार नहीं कमा के। तो झूठ ना बोला। और बेटी वालों तुमसे भी गुजारिश है, ये मत सोचा करो दामाद मंत्री लाना है, दामाद विधायक लेके आना है, दामाद इंजीनियर लेके आना है, दामाद डॉक्टर लेकर के आना है, बड़ा डिग्री होल्डर दामाद लाएंगे, ये कभी सोचा ना करो। अगर सोचना तो ये सोचा करो बस खुदा किस्मत से दीनदार दामाद दे दे, ऐसा दामाद दे दे भले रोज 2 रोटी कमाता हो लेकिन इज्जत की 2 रोटी बेटी को खिला सके, चैन से बैठा के खिला सके। अगर तूने अपनी बेटी MBBS को दे भी दी तो क्या दे दी, अगर उसके घर में तेरी बेटी को टोकरे मिलकर रोटी मिलती रही या सुबह शाम ये ताना मिलता रहा, तेरे बाप ने दिया क्या है? आग लगे ऐसे समझाने को जहां बेटी सुकून से नहीं रह सकती है, आग लगे ऐसे अमीरों को जहां बेटी रोज शाम को रोए। अगर घर देखना है ऐसा देख जहां बेटी भी चैन से रखे, बेटी शाम से भी रहनी चाहिए। आज जो आग लग रही है ना, ये इसलिए लग रही है लड़की वाले भी कम नहीं, ये खुद 19 है तो दामाद 21 चाहिए, ताकि मेरे घर आए मोहल्ले वाले पूछे किसका दामाद है। बेटे शायद दूल्हा को तो कोई नहीं पूछता किसका दामाद है, लेकिन जनाजे को दुनिया पूछती है ये किसका जनाजा है। याद रखना, जनाजे को सब पूछते हैं ये किसका जनाजा जा रहा है। हाँ याद रख, जिन गलियों में तेरी अकड़ के चर्चे हैं उन्हीं गलियों में कफन भी बिकते हैं। कफन कोई जमीन से खोद के नहीं निकाले जाएंगे, जहां तू फैशन के डूबे हुए लिबास ला रहा है ना, वहीं से कफन भी खरीदा जाएगा। जिन गलियों में लोगों को कहता ना ये जिधर से निकल जाता हूं काइयां फट जाती हैं, कल यही भीड़ होगी और इन्हीं के कांधे होंगे तुझे गड्ढे तक लेके जाने के लिए। इसलिए भलाई करो, किसी के साथ बुरा ना करो। हुजूर आए ना, कसम खुदा की कायनात मुस्कुराने लगी। कोई इतनी इज्जत देगा यार? आज कल तक जो बेटियों की पैदाइश पे शर्म करता था, आज बंदा फख्र करता है। मेरे हुजूर ने कहा जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी वो जन्नती है। तो 2 बेटी वाला रो के खड़ा हुआ, हुजूर मुझ पे तो 2 ही रह गई। फरमाया खुदा की रहमत में कमी नहीं है, जिसको 2 बेटियां रब ने दी उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दिया, फरमाया वो भी जन्नती है। फिर 1 वाला हुजूर 2 वाला भी जन्नती, 3 वाला मैं तो रह गया, मुझ पे तो 1 ही है। फरमाया जिस पे 1 हो वो भी जन्नती। यार जब जन्नत ऐसे बट रही थी ना,
तो लोग दामन फैला फैला के खड़े थे। एक कहने लगे हुजूर 2 वाला भी, 3 वाला भी, 1 वाला भी जन्नती, जिसपे बेटी ना हो हुजूर वो कैसे जाएगा जन्नत में? फरमाया बेटी ना हो, दिल में बेटी की हसरत रखता हो। फरमाया बेटी की तमन्ना लेके कब्र तक आ जाना, हाथ पकड़ के मैं जन्नत तक लेके जाऊंगा। ये वकार किसने दिया? मेरे हुजूर ने। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है, और यार अल्लाह से बेटियां मांगा करो और इनका हक भी दिया करो। अगर तुमने हक दे दिया ना तो दमाद में दम नहीं जो बेटी पे हाथ उठा सके। सिर्फ हक अगर तुमने दे दिया तो। और बेटियों की अपनी मर्जी है, अगर वो चाहे तो माफ कर सकती हैं, अपना हक अपने भाइयों को दे सकती हैं, अपने हक की जायदाद अपने बाप को छोड़ के जा सकती हैं। ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन तुम अपना फर्ज पूरा करो। लोग जमीन बेच के जहेज देते हैं, क्या ये अच्छा वो बंदा जहेज में जमीन ही दे दिया करे? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है ना? समझ सकते हैं ना मेरी बात? मैंने सब भी बयान करूंगा, लेकिन पहले थोड़ी कड़वी सच्चाई भी सुन लो। ये भी जरूरी है, कभी अपने आप को आईने के आगे खड़ा करके भी देखा करो, क्या वाकई हम मुसलमान हैं? हाँ, एक बंदा कह देता खाली कहना साहब आओ मुझसे जन्नत लेके चले जाओ, कभी ये भी देखा करो जन्नत लेने के हकदार हैं? फरमाया गया क़यामत के दिन ना कुछ लोगों को जहन्नम में लोग फरिश्ते लेके जाएंगे ना, तो कुछ फरिश्ते देख के उन्हें रो देंगे। तो ये कहेगा यार तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहेंगे यार मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये जो बंदा जा रहा है ना ये जहन्नम की तरफ जा रहा है। तो वो जहन्नम ही कहेगा यार जहन्नम में मैं जा रहा हूँ, तू क्यों रोया? तो वो फरिश्ते कहेंगे बात तेरे गम की नहीं है, बात इस बात की है हुजूर का हो के जहन्नम में जा रहा है, हुजूर मिले फिर जहन्नम में जा रहा है। अखलाक अच्छे करो, दिलों में जगहें पैदा करो, रिश्तों में गुंजाइश करो। रिश्तों में कोई गुंजाइश नहीं रह गई। एक बात बयान करके मैं तकरीर खत्म कर लूं। तैयार है ना सारे लोग? अभी जाग रहे हैं ना? अभी 10 मिनट जागेंगे? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हुजूर मक्के में तशरीफ फरमा हुआ। हजरत हलीमा सादिया कहने लगी मैं हुजूर को लेके आ गई अपने घर। मैं जी नहीं, लोग बड़े अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रखे। और बातें हुजूर की अगर ये जिंदगी भर भी होती रहे तो फिर दीवाने का उठने का तो सवाल ही कोई नहीं। हाँ जी, उठने का सवाल ही नहीं। हजरत हलीमा सादिया हुजूर को लेके आ गई। फरमाती जब मैं लेके आई ना उस वक्त में कितनी बकरियां थी हजरत हलीमा सादिया की? 7 बकरियां थी। कितनी? सारे बोले कितनी? टाइम का हिसाब ये लोग लगाते रहेंगे, आप खाली बकरी बताएं कितनी? हुजूर आए तो खुदा ने 700 कर डाली। इतनी बरकत हुई कि 700 बकरियां हो गई। और फरमाती हुजूर जब आए ना, बकरी तो बकरी होती है ना, कहते हैं लेकिन ताज्जुब था जितनी देर हुजूर घर में रहते ना बकरियां शांत रहती थी, कोई बकरी भाग दौड़ नहीं करती थी। हुजूर आए बैठे, जैसी हुजूर निकले खेलना शुरू कर दिया। गोया बकरियों को भी पता है ये वो है जिसके आगे बड़े बड़ों की गर्दनें झुकी रहती है। उनका अकीदा कितना अच्छा था। हजरत हलीमा सादिया कहती ना एक बकरी थी और वो जब हुजूर आते ना तो हुजूर के पास आके बैठे। किसका जिक्र है ये? बकरियों का। फरमाते एक बकरी थी ना, कहती वो हुजूर के पास ही आके बैठती थी, रंग सफेद था। तो कहने लगी उसका दूध कम था। जिस एक दिन मैंने कहा शीमा जी अम्मी, कहना बेटी इस बकरी का दूध ना बेचना, आज से ये बकरी मैंने बेटे मोहम्मद के नाम कर दी है कि इसका दूध सिर्फ ये पिएंगे। कहते हैं उसी दिन से बकरी ने इतना दूध दिया, इतना दूध दिया कि पूरा घर उस बकरी का दूध पिया करता था। हाँ, ये सारी बकरियों की बात नहीं करता। फरमाती हैं इतनी अच्छी बकरी होगी। और फरमाती हैं एक दिन मैं बैठी थी ना तो एक बकरी बड़ी तेजी से हुजूर की तरफ आई। बचपन था हुजूर का, हुजूर चारपाई पे सो रहे बिछोने में। तो फरमाती जब बकरी आई ना तो मैंने सोचा कहीं ये बकरी हुजूर के सींग न मार दे। जब हुजूर के पैरों की तरफ आई मैंने पकड़ा, बकरी को ऐसे धकेल दिया। बकरी आ रही थी, मैंने हाथ लगाया, दूर धकेला। कहती इतना धकेला मैंने ना, बकरी ने मेरी तरफ मुंह किया और बोल के कहने लगी हलीमा ये सिर्फ तेरा रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल है। फरमाती है हमारा भी रसूल है। कहती हुजूर आए तो बरकतों के ठिकाने ही नहीं, बरकतों के ठिकाने ही नहीं रहे। कहने लगे दूध के मारे बर्तन भर गए,
सारे कर्ज ही खत्म हो गए, दुख खत्म हो गए। और कहने लगी कुछ दिन गुजरे थे कि मेरे कबीले के लोग इकट्ठे होके आ गए, मैं डर गई शायद गरीब हूं, कोई मामला हो, कोई बात हो। कहा मैं चुपके निकली, गर्दन झुका के। लोगों ने कहा हलीमा खैर तो है? कहा हाँ। तबीयत तो ठीक है? कहा हाँ। आप फरमाने लगी तुम कैसे आए हो? कहा हलीमा हमने ये सोचा है कि कबीले की सरदारी तुझे अता कर दी जाए। फरमाती कल जब गरीब थी तो कोई रोटी तक को नहीं पूछता था,